हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। सारी खबरें बेहद खास हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया से। तो आप देख सकते हैं 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बेहद अच्छी खबर कह सकते हैं। अब तक 28 जिलों ने जारी कर दिया है भर्ती का विज्ञापन। 3 जिलों तक सभी जिलों में विज्ञापन जारी करने के निर्देश हैं। तो प्रदेश के आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। गौरतलब है, पिछले 10-12 साल से आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं हो पाए हैं। ये भी देखिए, काफ़ी लंबे टाइम बाद इस तरीके की भर्ती हो रही है। तो और नए नए तरीके से हो रही है, ये भी अच्छी बात है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही इसको देख लीजिए, नवचयनित प्रवक्ताओं को मिलेगी ऑनलाइन नियुक्ति। तो ये अच्छी खबर कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो नियुक्ति की राह देख रहे थे। ये डिग्री कॉलेज से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता पद के लिए नवचयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी। तो इनकी प्रोसेस पहले से चल ही रही है और इनको जो है 17 जून तक ऑनलाइन विकल्प देना होगा। नियुक्ति आदेश 21 जून को जारी किए जाएंगे। तो ये कल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी इसके बारे में बताया था कि वरीयता के आधार पर महाविद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी और सॉफ्टवेयर की मदद से कॉलेजों का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। तो ये सारी खबरें आप देख लीजिएगा। डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से। तो आप ये खबर देख सकते हैं, टीजीटी एसएसटी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों को जुलाई के अंत तक मिलेंगे 1,500 शिक्षक। तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है, जो बचे हुए साक्षात्कार थे, जो कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़े थे, तो उनको भी जो है जुलाई के स्टार्टिंग में ही ले लिया जाएगा, यानी जून लास्ट और जुलाई के स्टार्टिंग में ही, यानी फर्स्ट वीक में ही उसका हो जाएगा। और जुलाई के अंत तक जो है 1,500 शिक्षक मिल जाएंगे। तो ये टीजीटी सोशल के 1,099 पदों का रिजल्ट अगले महीने संभावित। इसके अलावा 437 पदों का हो चुका साक्षात्कार, परिणाम जल्द आने की उम्मीद। तो ये भर्ती प्रक्रिया लगभग अब कंप्लीट हो जाएगी और ये उनके लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। और रही बात यहाँ दूसरी तरफ, आप देख सकते हैं न्यू जो वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें भर्ती के पद कम हो गए थे, क्योंकि जो है बाद में जो रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर पद जो है कम करने पड़े थे। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से बधाई। लेकिन एलडी ग्रेड वाले भी परेशान ना हो, एसएसटी वाले और हिंदी वाले, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू इसका छोड़ा है, उनको मलाल होगा इस बात का। लेकिन ये मत सोचिए, अगर इंटरव्यू छोड़ा है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब हमारा क्या होगा या बहुत गलत फैसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि जुलाई निकल जाएगा। हम लोगों का भी जुलाई नहीं निकलेगा। मुझे तो ये लगता है कि जुलाई में हम लोगों की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी और इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी और बहुत आगे नहीं जाएगी। पोर्टल हमारा जो है खुलवाने की पूरी कोशिश जून में ही है। और अब मुझे देखिए, मैं वैसे तो प्रतियोगी मोर्चा का ये दावा है कि जून में हमारा नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि जब जून निकल हो चुका तो फिर कैसे मुमकिन होगा। तो जून में तो मुश्किल ही है नियुक्ति पत्र। लेकिन हाँ, पोर्टल का खुलना बेहद ज़रूरी है जून में। पोर्टल तो जून में ही खुलेगा, अभी बहुत टाइम है। पोर्टल और सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, रिक्तियों की पुष्टि भी हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पोर्टल ही खुलना शेष है, तो वो खुल जाएगा। उसके लिए 1-2 दिन में आपको बहुत जल्द सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बेफिक्र रहें, जिसने इंटरव्यू छोड़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये भी खबर देख लीजिए, एलटी ग्रेड शिक्षकों का विवरण मांगा। तो ये जो है स्थानांतरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतन क्रम के शिक्षिकाओं के विषयवार स्वीकृत कार्यरत खाली पदों का विवरण मांगा है। प्रदेश सरकार की ओर से सारी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानांतरण नीति जारी होने के बाद 15 जुलाई तक इसे पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है। तो यानी कि इनको 15 जुलाई तक पूरा
पूरा करने का निर्देश दिया गया है स्थानांतरण का। तो अपर निदेशक ने 3 दिन के भीतर उनके मेल आईडी पर जानकारी भेजने का भी निर्देश दिया है। तो ये सारी बात आप देख सकते हैं। ये स्थानांतरण नीति से ऐसा इसका पोर्टल खुलने से इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये चाहेंगे कि पहले हम यही लागू कर लें तब तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर पहले हमारा पोर्टल खुल जाता तो इससे कोई मतलब नहीं है। और पोर्टल जो है लगभग खुलेगा, मुझे लगता है कि 2-3 दिन हम लोगों को वेट करना रहेगा। अब जहाँ तक है पोर्टल की बात भी अगर करें तो 2-3 दिन, तो आप 2-3 दिन में स्थिति पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाएगी। और 21 जून की तो वैसे भी डेडलाइन दी गई थी, तो लग रहा है ये लोग 21 तक खींच ही लेंगे सारा काम। और इधर 1 जुलाई से माध्यमिक के शिक्षकों को भी स्कूल बुलाने की तैयारी है। अभी चुनिंदा शिक्षकों को बुलाया जा रहा। तो बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलने का आदेश होने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी 1 जुलाई से बुलाने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि शिक्षकों के विद्यालय नहीं बुलाए जाने से छात्रों के दाखिले समेत कई कार्य अटके हुए हैं। तो ये भी बात है। तो इसका मतलब है कि सारे कार्य जब स्टार्ट हो चुके हैं तो हमारी ज्वाइनिंग नियुक्ति प्रक्रिया भी होनी चाहिए शुरू। और अब तो जो है सारे कार्य हो ही रहे हैं। लगभग कोई ऐसा कार्य नहीं है जो रुका हुआ है। बस एलटी ग्रेड को लेकर ना जाने क्यों ये सरकार इतनी बेरुखी दिखा रही है। और हम लोगों को बहुत प्रयास करने की तो ज़रूरत है ही। प्रतियोगी मोर्चा इस संबंध में कोशिश भी कर रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ लोग ये मान कर बैठे हैं कि जुलाई में हो ही जाएगा, क्यों परेशान हैं, या फिर जुलाई में कुछ मत कीजिए, जुलाई में दे देगी सरकार। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो जुलाई में नहीं हो पाएगी ज्वाइनिंग, मान लीजिए ये बात। क्योंकि सरकार वाकई बहुत ही एलटी को लेकर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखा रही, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एक्टिव तो रहना होगा। और हाँ, ये है कि प्रयास किए जाएंगे तो ज़रूर एलटी ग्रेड का भी होगा। और वैसे भी इन लोगों ने आदेश दे दिया है कि अब सारी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। तो हमारी लंबित भर्ती है, बहुत पहले से लंबित है। तो इसलिए हम ये मुद्दा उठाएंगे कि हमारी लंबित भर्ती सबसे पहले पूरी की जाए। तो प्रवक्ताओं को मिलेगी ऑनलाइन नियुक्ति, ये देख लीजिए। ये तो देख ही चुके हैं। 17 तक देने होंगे विकल्प, 21 को जारी होंगे नियुक्ति आदेश। और ईपीएफ खाते को अब 31 तक कर सकेंगे आधार से लिंक। पहले 1 जून तक थी समय सीमा। आधार के खाते से लिंक नहीं होने पर जमा नहीं हो रहा था अंशदान। तो ऐसे करें खाते को आधार से लिंक। तो ये पूरी इसमें प्रोसेस दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। इसका मतलब है आपको टाइम मिल गया है 31 अगस्त तक का। और पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलेगा ट्विटर अभियान। वाकई पुरानी पेंशन की तो बात ही अलग थी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा देश के 60 लाख एनपीएस कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को ट्विटर अभियान के जरिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों तक पहुंचाएगा। कर्मचारी तो इस जो हैशटैग का यूज़ करेंगे, रिस्टोर ओल्ड पेंशन, मतलब हैशटैग के ज़रिए ट्विटर पर अपनी बुलंद करेंगे। और ये हैशटैग प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को टैग किया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं आप। और दरोगा बनने के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। तो ये बड़ा कंपटीशन टफ रहने वाला है, इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा जो भी लोग इसका फॉर्म भरे हैं। अब जूनियर टीईटी पास करने वालों को बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का इंतजार। प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हुई भर्ती। और प्रशिक्षुओं का धरना आज हमेशा निर्विवाद रहे, अनिल भूषण। तो ये खबरें आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं वार्षिक स्थानांतरण के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों का विवरण मांगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये बेहद ख़ास खबर है, यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र भी अब आजीवन वैध। तो इसके लिए हरी झंडी दे दी गई है सीएम की तरफ से। तो सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। अभी तक 5 वर्ष थी यूपी टीईटी सर्टिफिकेट की वैधता। और यूपीएससी एसटी आयोग में 15 सदस्य नामित। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 15 सदस्य भी नामित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संभल की साध्वी गीता प्रधान, अलीगढ़ के ओम प्रकाश नायक, लखनऊ के रमेश तूफानी व राम सिंह वाल्मीकि, वाराणसी के कमलेश पासी व मनोज सोनकर, बलिया के शेषनाथ आचार्य, आजमगढ़ के तीजा राम, जौनपुर के अनीता सिद्धार्थ, फर्रुखाबाद के राम आश्रय दिवाकर, मथुरा के, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष तथा अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। तो चलिए इस वीडियो में इतनी ही खबरें, और बाकी के अपडेट के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।